समाचार दौर सच के साथ। काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। सर पहले तो आज गणतंत्र दिवस है 72वां, उसके लिए आप सभी लोगों को बधाई। और आज जो है आप लोगों ने जो है किसान रैली निकाली है। कितनी मुश्किलें हैं जो है सरकार से, जो आप लोग लड़ाई इतने दिनों से चल रही है, सरकार आखिर कब तक मानेगी, क्या मसले हैं तमाम, थोड़ा सा आप डिटेल में हमको बता दीजिए। देखिए, सरकारें तो लगातार आती है और जाती है, लेकिन हम समझते हैं कि अभी तक मोदी जी का जो भाइयों और बहनों चल रहा था, किसानों ने ये भाइयों बहनों का पर्दाफाश कर दिया और ये साफ कर दिया कि मोदी जी पूंजीपतियों के नेता हैं, अंबानी अडानी के नेता हैं, इनको किसानों से कोई लेना देना नहीं। और किसान जहां 150 से अधिक मर गए जी, और वो इतना संवेदनहीन प्रधानमंत्री जिनको कोई मतलब नहीं, तो ये साफ हो गया कि इनको अंबानी और अडानी से मतलब है, ये व्यापक किसानों से मतलब नहीं है। और केवल किसान का ही सवाल नहीं है, हम लोग मजदूरों की बात करते हैं, गरीबों की बात करते हैं। अगर किसानों से राशन नहीं लिया जाएगा तो गरीबों को जो राशन मिलता था वो बंद हो जाएगा। और इसलिए सवाल ये तमाम उन लोगों का भी है जो राशन खरीदते हैं। तो हम समझते हैं कि जिस तरह से किसानों ने आंदोलन का रास्ता दिखाया है और ये पूरा व्यापक आंदोलन हो गया है, पूरा देश का आंदोलन हो गया है। और ये पहली बार, ये मोदी जी को अगर थोड़ा भी दिमाग होता तो ये पहली बार हो रहा है कि सरकार एक परेड कर रही है और जनता एक अलग परेड कर रही है। और सच में वो किसानों को बधाई पात्र हैं, जो लोकतंत्र जो अभी भी सही में लोगों तक नहीं मिला है, इस बार लोकतंत्र सही कैसे मिले, लोग सड़क पर उतरे हैं और किसान भी लोकतंत्र में शामिल हुए। और हम समझते हैं कि अगर मोदी जी ये किसानों के खिलाफ जो कानून है अगर वापस नहीं लेंगे तो आंदोलन तब तक चलेगा, और जब तक मोदी हटेगा नहीं तब तक लगता है कि किसान मानेंगे नहीं और तीनों किसान कानून वापस भी नहीं होगा। जी, सरकार कह रही है कि 1.5 वर्षों तक के लिए जो है हम पोस्टपोन कर दे रहे हैं, उसको स्थगित कर दे रहे हैं, तब भी आप लोग नहीं मान रहे हैं। 1.5 वर्ष क्यों पोस्टपोन कर रहे हैं? हम कह रहे हैं कि 1.5 वर्ष ही अगर करना ही है तो आप जब तक सरकार है तब तक पोस्टपोन करिए। जब आपके बॉस का नहीं है, आप अंबानी अडानी को नाराज नहीं करना चाहते हैं, तो पूरे रेजिम तक आप पोस्टपोन करिए। मोदी जी भी कहे हैं कि किसान कहीं ना कहीं भ्रमित है, तो इसको आप कैसे देखते हैं? अरे वो भ्रमित हैं, वो किसान है नहीं, वो अंबानी और अडानी से चल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट भी पसोपेश में फंसा हुआ है, और जिसके वजह से सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि लोकतंत्र का जो परेड है आप दिल्ली पुलिस जाने, दिल्ली पुलिस को अंत में बात करना पड़ा और किसानों के लिए बात करना पड़ा। कई सारे जो टीवी एंकर हैं वो भी जो है किसानों को कोई खालिस्तानी कह रहा है और इस तरीके की बातें हो रही हैं, तो इसको आप कैसे देखते हैं? कोई कह रहा है कि चाइना से पैसा आ रहा है, तो ऐसा है, मोदी के पैसे खाने वाले एंकर हैं, ऐसा है, मोदी के समर्थक हैं। ऐसा है, जब यहाँ के लोग हैं, यहाँ के जब ये एंकर जो है कंगना रनौत पर समय दे सकते हैं, ये तमाम लोगों पर समय दे सकते हैं, लेकिन किसान मर रहे हैं, इनको क्या मतलब है? इनको पैसा से मतलब है? हाँ, तो क्या लगता है आप लोग मोदी जी को पीछे हटा पाएंगे अपनी मांग? अरे जनता की ताकत के सामने मोदी का है। एक बात श्रीराम भाई, हाँ। एक बात, जब तक किसान वहाँ डटे हुए हैं, जब कोई कार्यक्रम होगा, हम आज 1 तारीख को फिर संसद में घेराव किसान करेंगे, तो यहाँ हम लोग तहसील पर पहुँचेंगे, उस दिन पैदल मार्च करेंगे। और जब तक नहीं हटेगा तब तक हम लोग हटा कर छोड़ेंगे, लड़ते अंतिम समय तक रहेंगे। ये क्या, हिटलर से भाग गया, ये बड़े बड़े लोग भागे, तो ये किस दिन चले? मुसोलिनी की तरह इसकी मानसिक स्थिति हो गई है। हिटलर और मुसोलिनी की तरह राष्ट्रवाद के नाम पर फांसीवाद सरकार जो है कहीं भी किसी तरीके से अगर आप देखें तो पीछे हटने का नाम नहीं ले रही है। हट चुकी है। आप बिहार में देखिए, बिहार में तेजस्वी यादव की किसी तरीके से 119 सीटें जो है आई और चुनाव आयोग की वेबसाइट पर भी सारे नाम पड़ गए, उसके बाद भी उन्होंने जो सरकार, ऐसा है ना, बहुत कम दिनों का खेल है ये, मानसिक रूप से दिवालिया हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट का आपको याद होगा कहा था 23 दिसंबर को कि सरकारी वकील कौन तुषार मेहता से कि आप कुछ दिन के लिए पोस्टपोन करिए, तो वो कहा कि हम नहीं पोस्टपोन करेंगे किसान बिल को, और ये खुद कर रहा है, ये कह रहा है कि हम नहीं वापस लेंगे, ये खुद लेगा वापस।
इसी से लेकर हम वापस लिवा कर तो भी छोड़ेंगे इसका दम। अभी तो आप थोड़ा सा कम दिन तैयारी थी। और एक बात की मैं घोषणा आप लोग सारे लोगों से करना चाहता हूँ कि जिस दिन दिल्ली में जो भी कार्यक्रम होगा हम लोग तहसील पर करेंगे। 1 फरवरी को हम लोग पैदल मार्च करेंगे तहसील तक। 26 जनवरी क्यों चुना आप लोगों ने? इसलिए कि गणतंत्र दिवस है, गण का तंत्र है, ये अधिनायक बात नहीं है, ये गण का तंत्र है, गणतंत्र दिवस है। आज हर आदमी को सम्मान मिला संविधान की वजह से, हर आदमी को लड़ने का अधिकार मिला संविधान की वजह से, और संविधान का दिन है। ये पावन पर्व पर हम लोगों ने गणतंत्र दिवस का दिवस चुना कि गण का दिवस है, जन का दिवस है, और इसलिए हमने चुना और इसको हम अंजाम तक लड़ाई को पहुंचाएंगे। आप लोगों का सहयोग रहा तो पहुंच जाएंगे। सर एमएसपी तो और भी देखिए, संयुक्त किसान मोर्चा जो बैनर चल रहा है, वहाँ से जो ऐलान हो रहा है पूरे देश के किसान उस ऐलान के साथ है। संयुक्त किसान मोर्चा अगर ऐलान कर दिया कि 26 जनवरी को हम मार्च करेंगे, तो हम बलिया के लोग, ये अजित राय जी हैं, ये श्री नारायण यादव जी हैं, ये मदन यादव जी हैं, ये तमाम लोग हम लोग बात किए कि भाई वहाँ पंजाब से लेके तमाम लोग लड़ रहे हैं, और बलिया जो आज़ादी के लड़ाई में आगे रहा है, बलिया चुप रहेगा। और हम लोगों ने तय किया कि 26 जनवरी को हम लोग ट्रैक्टर मार्च करेंगे। हम लोगों का पहला प्रोग्राम था, और उसी प्रोग्राम के तहत हम लोगों ने ट्रैक्टर मार्च किया। और संयुक्त किसान मोर्चा का जो बैनर वहाँ बन गया है, यहाँ भी हम लोगों का बैनर संयुक्त किसान मोर्चा का है। वहाँ से जो ऐलान होगा, हम लोग यहाँ तमाम जो किसान मजदूर से संबंधित हैं, तमाम लोग हम लोग बैठकर उन तमाम ऐलानों को बलिया भी लागू करेंगे। और मूड बना, अगर हमारे तमाम साथियों का मिजाज बना, तो हजारों साथियों के साथ हम दिल्ली भी कुछ चलेंगे। सर एमएसपी जो है बहुत सारे राज्यों में लागू नहीं है, उत्तर प्रदेश में भी शायद इस तरीके का हालात है, तो आप लोग मतलब क्यों, ये तो इसका बेनिफिट तो हरियाणा को मिलेगा, पंजाब को मिलेगा। अरे गजब, अब हमको मिलेगा। ऐसा हुआ जब प्रथम पंच योजना लागू हुई तो उसका लाभ पंजाब हरियाणा को मिला। कृषि में वो सक्षम हो गए, किसान के मामले में वो अपने आत्मनिर्भर हो गए। कृषि से उन्होंने अपना लाभ उठाया, कृषि से उन्होंने अपना लाभ उठाया, इसलिए वो लड़ रहे हैं अंत तक। हमारे यहाँ कितना मन बिकता है, हमारे यहाँ बहुत सिफारिश करेंगे, परेशान होंगे किसान तो थोड़ा बहुत बेच लेते हैं। हमारे यहाँ सिस्टम खड़ा नहीं हो पाया, उसके पहले ही बंद हो रहा है, और उनका सिस्टम खड़ा है, इसलिए पंजाब के किसान जोरदार ढंग से लगे हुए हैं, और हमारे किसान अब खड़ा होंगे। और मोदी बढ़िया किए हैं, मोदी ने हमको जगा दिया है, बलिया के लोगों को जगा दिया है, पूर्वांचल लोगों को जगा दिया है। उस दिन वो क्या नाम है, चंदूरी। कैसे आप लोग कह सकते हैं कि ये अडानी अंबानी की सरकार है? अरे कैसे नहीं कहेंगे, जब ये 14 में एक सरकार बनी और 14 से अडानी का पंजाब में बनने लगा, वेयर हाउस बनने लगा, गोदाम बनने लगे। अभी आपको बता दें कि अभी नीति आयोग ने कहा था जो एयरपोर्ट जो बिके हैं 6, तो नीति आयोग और वित्त मंत्रालय ने कहा था कि एक आदमी को 2 से अधिक एयरपोर्ट नहीं दिए जाएंगे। जिन लोगों ने टेंडर भरा अडानी के खिलाफ, उसके यहाँ ईडी का छापा पड़ा, सीबीआई का छापा पड़ा, और सारे लोगों को भगाकर टेंडर वालों को, और अकेले 6 के 6, जबकि वित्त मंत्रालय उसी का, और नीति आयोग कहा कि नहीं दिया जाएगा, तो 6 के 6 फिर उसको दे दिया गया अडानी को। कैसे कहा जाए कि ना है, नहीं है। 86,000 करोड़ रुपया अनिल अंबानी पर कर्जा है, 86,000 करोड़। 3,000 करोड़ रुपया दिया था चंदा पिछले चुनाव में मोदी को, वो तो आप लोगों को मालूम होगा। और उसको राफेल का बीमा मरम्मत का उसको मिला। वैसे आप लोग रैली कब खत्म करेंगे? जब तक चलेगी दिल्ली में तब तक रैली खत्म नहीं होगी हमारी। जब तक सरकार न मानेंगे तब तक किसानों के साथ बलिया के किसान मजदूर सब रहेंगे। जब तक तीनों कानून वापस नहीं होगा तब तक आंदोलन चलता रहेगा। और हम लोग अपने चैनल को जोड़ दिया है दिल्ली से, जब जो आदेश होगा हम लोग यहाँ से करते रहेंगे। बहुत धन्यवाद आप लोगों को, गणतंत्र दिवस की बहुत सारी बधाइयाँ। धन्यवाद।